सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। थोड़ा हमें गहराई से समझना है। कुछ ज्ञान की बातें सीख लेने से अपने को ज्ञानी मान लेना, कुछ ध्यान की स्थिति थोड़ी बहुत जान करके आंख बंद करके बैठ के अपने को ध्यानी मान लेना, कुछ थोड़ा बहुत संयम करने के बाद अपने को संयमी होने का अहंकार कर लेना, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दिया हो अपने को बहुत बड़ा दानी मान लेना, और कुछ थोड़ी बहुत वीरता के काम करने से अपने को बहुत बड़ा वीर मान लेना, सूरवीर मान लेना। ये सब छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? शीलवंत कोई एक। शीलवंत होना बहुत बड़ी बात है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत होना सबसे बड़ा है दुनिया में। हम कुछ न जानते हों, केवल शीलवंत हो जाए। शीलवंत होना क्या है? यथार्थ में पूर्ण रूपेण निरहंकारी जीवन और आत्मा के तल पर जिया हुआ जीवन, हृदय के धर्म कांटे पर तुला हुआ व्यवहार, ये शीलवंत का लक्षण है। तो शीलवंत होना ये प्रतिक्षण की सावधानी है। सदगुरु बताते हैं, फैम आगे फैम पीछे फैम देने ढेर, फैम पर जो फैम करे सो फैम है मेर। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, और सावधानी पर जो सावधानी करता है उसी की सच्ची सावधानी। सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है, चौराहा का दूत ज्यों लखत रहो चौओर, करत इशारा सबन को बचत रहे निज ठौर। चौराहे पर एक सिपाही खड़ा होता है, वो सभी को इशारा कर कर के बचाता रहता और स्वयं भी बचा रहता। ऐसे ही इस संसार में हम चौराहे के दूत के समान बड़ी सजगता सावधानी से दूसरे लोगों को बचाते हुए और स्वयं बचे रहें, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी तीर्थ में जाने के बाद फिर हमें अहंकार हो जाता है, हमने तो अमुक अमुक तीर्थ किए, सारे तीर्थ कर डाले, हम तो हाजी साहब हो गए। और इसी तरीके से पता नहीं किस किस तरीके के अहंकार पाल लेते। ये सारे अहंकारों का लवादा शीलवंत में उतर जाता। शीलवंत जब होता है उसे लगता है, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय।
वही हमारा सच्चा मित्र है, वही शीलवंत है, वही ज्ञानी ध्यानी है, सब कुछ वही है। क्योंकि ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, बीजक सब रट लिया। ज्ञानी वो है जो अपने अज्ञान को जानता, जो अपनी गलतियों को जान जान करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। निरंतर ज्ञान का विकास यही है कि जो दिन आता जाए हम अपने मन के विकारों को खाली करते जाएं और हमारा मन निर्विकार हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। तो इस प्रकार ये आज की अंतिम सभा है। हम एक विचार करेंगे। विचार क्या करना है कि जो कर्तापन का अहंकार है वो हमें आगे नहीं बढ़ना देता। हमेशा जिस साधक के, जिस भक्त के, जिस संत के ये लगा रहता है कि अपनी बात को, अपने कर्तव्य को बढ़ा कर के कहता, अपने गुणों को बढ़ा कर के कहता, तो वही सबसे बड़ा अज्ञान है और वही सबसे बड़ा बाधक है हमारी साधना में। हम दूसरे की छोटी गलती को पहाड़ के समान देखते हैं और अपनी बड़ी गलती को बहुत छोटा करके देखते। ये अज्ञान की बात है। ज्ञान की बात है अपनी छोटी गलती को बड़ा करके देखना और दूसरे की बड़ी गलती को छोटी करके देखना। ये ज्ञान की बात है। तो इस प्रकार एक छोटी सी बात से समझेंगे। ये हमने सुनाया भी है, आपने सुना भी है, आप जानते भी हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रकरण के हिसाब से उसे कहना है। राजा जनक की कथा बहुत संक्षेप में। राजा जनक सो गए। सोते हुए में देखे कि हम भिखारी बने, दर दर की भीख मांग रहे, और भिक्षा में माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया और दाल चावल लेकर जंगल में एक चूल्हा बना करके और खिचड़ी एक हड़िया मांग के लाए, उसमें बनाने लगे। खिचड़ी पक गई। बर्तन ना होने के कारण केले के पत्ते में ठंडी करने के लिए रखी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा और राजा जनक को भी रौंदा। राजा जनक घबराहट में जाग गए तो देखते क्या हैं, सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब वो विचार करते हैं कि वर्तमान में हम राजा हैं, राजमहल में लेटे हुए हैं, ये सत्य है कि हम सपने में भिखारी बने थे, दर दर की भीख मांग रहे थे, वो सत्य है। उसके लिए सुबह होते ही मंत्रिमंडल में प्रश्न रख दिया। मंत्रियों ने कहा, सरकार ये तो प्रश्न का उत्तर कोई ज्ञानी ध्यानी लोग, कोई संत महात्मा लोग यही जान सकते हैं, हम क्या जाने। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया अपने पूरे राज्य में। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत महात्मा, मुल्ला मौलवी और बड़े बड़े आचार्य ये सब आने लगे, महंत मंडलेश्वर ये सब आने लगे। और उसमें सबसे बड़ी बात थी
कि जो भी राजा के प्रश्न का उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। आधे राज्य की वजह से बहुत लोग इकट्ठे हुए। अब राजा अपना प्रश्न रखता, सही उत्तर न पाने पर उनको नज़र कैद करता जाता। काफ़ी विद्वान नज़र कैद हो गए। राजा ने कहा, यहीं भजन करो, यहीं भोजन करो। एक किशोरावस्था में अष्टावक्र नाम का लड़का, जिसके पिता का नाम कहोड़ मुनि था, वो कहोड़ मुनि का बेटा अष्टावक्र लड़कों के साथ अपनी कुछ ज्ञान चर्चा की बात कर रहा था। लड़कों ने कहा कि अष्टावक्र तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, तुम्हारे पिता तो राजा जनक की कैद में बंद हैं। अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या पिताजी राजा जनक की कैद में बंद हैं? माँ ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा कि बेटा, पिता ही नहीं बंद हैं, बड़े बड़े विद्वान बंद हैं, राजा के प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दे पाता। अष्टावक्र ने कहा, माँ मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ राजा के प्रश्न का उत्तर देकर पिता सहित सभी विद्वानों को अभी मैं छुड़वाता हूँ। माता ने कहा, बेटा बड़े बड़े विद्वान उसमें बंद हैं। लेकिन जब अष्टावक्र ने हठ किया, माँ को आज्ञा देनी पड़ी। अष्टावक्र पहुँचते हैं। गेट पर सूचना लिखी थी कि जो वहाँ पर एक नगाड़ा भी रखा था, जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज़ लगाए, दो वेद का ज्ञाता हो दो आवाज़ लगाए। इस प्रकार जितने वेद जितने शास्त्र का ज्ञाता हो उतनी आवाज़ लगाए। अष्टावक्र जाते हैं, चोब उठाकर नगाड़े में सैकड़ों आवाज़ लगा दी। सब लोगों ने समझा कोई पागल आ गया। एक तो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत, और दूसरी बात सैकड़ों आवाज़ लगाई। शर्त के अनुसार जो भी आवाज़ लगाए राजा के सामने उपस्थित किया जाए। सिपाहियों द्वारा अष्टावक्र को अंदर ले जाया गया। वहाँ विद्वानों की सभा देख रही थी, अब कि कौन इतना बड़ा विद्वान आया है जिसने सैकड़ों आवाज़ लगा दी। लेकिन जब सिपाहियों द्वारा ले जाए गए तो देखते क्या हैं, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत अष्टावक्र आ रहे हैं। उनको देख कर के सारे विद्वानों की सभा हंसने लगी। विद्वानों की सभा जब हंसने लगी, अब यहाँ से सार बात है, समझना है। लेकिन अष्टावक्र हंसे, अष्टावक्र खीजे नहीं, वो खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो शास्त्र ज्ञानी लोग खींच गए और खींच करके बोले, अष्टावक्र तुम कैसे हंसते हो? अष्टावक्र ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज लोगों, विद्वान लोगों, पहले तो आप हंसे, आप बताएं आप क्यों हंसे, तब हम बताएं हम क्यों हंसे। तो विद्वानों ने कहा कि हम लोग बड़े बड़े 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्रों के ज्ञाता और उपनिषदों से लेकर गीता रामायण भागवत सबके ज्ञाता, और हम लोग राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत और राजा के प्रश्न की उत्तर देने की हिम्मत करके आए और सैकड़ों आवाज़ लगा दी, इसलिए हमको हंसी आ गई। अब अष्टावक्र से पूछा, अष्टावक्र बताओ तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा, हम इसलिए हंसे, हम समझ रहे थे कि राजा जनक ने कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहाँ तो सब चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। तो विद्वान लोग सब खींच गए और ये कहा, अष्टावक्र एक तो तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े विकलांग,
और तुम उल्टी बात करते हो। यहाँ कोई चर्मकार नहीं, यहाँ तो सब महापंडित विद्वान लोग हैं, शास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर, संत महात्मा सब हैं। तुम कैसे बिना समझे बात करते हो। तो अष्टावक्र ने कहा, अच्छा विद्वान लोगों, एक बात बताओ, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है कि नहीं? नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती, क्या जल भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? और गाय काली पीली लाल सफ़ेद होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? दूध तो सबका सफ़ेद ही होता। अष्टावक्र ने कहा, एक बात बताओ, शरीर नाटा लंबा गोरा काला टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्या आत्मा भी नाटी लंबी काली गोरी और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती? इतनी बात सुनते ही सब विद्वान आंखें नीचे झपका गए और मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। अष्टावक्र ने कहा, तुम हमारे टेढ़े मेढ़े बदसूरत शरीर में आत्मा को कहाँ देखते? तुम तो केवल ऊपर चमड़े को देखते हो, शरीर को देखते हो, इसीलिए तो चर्मकार हो। अगर आत्मा को देखते तो आत्मज्ञानी होते। विद्वान लोग सब चुप हो गए। इसके बाद अष्टावक्र ने जनक से कहा, कहाँ है राजा जनक और क्या है उनका प्रश्न? राजा जनक भी समझे कि इसने तो सारे विद्वानों को बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें ले जा कर के आसन दिया, उचित आसन पर बिठाया और इसके बाद दोहराई बात अपनी कि एक बार हम सो रहे थे राजमहल में, सपने में हम भिखारी बन गए और भिक्षुक बनकर के दर दर की भीख मांग रहे थे। माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया। हम जंगल में खिचड़ी पकाई, केले के पत्तों में ठंडी कर रहे थे, भूख लगी थी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी रौंदी, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए तो देखते क्या हैं, सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब हम पूछते हैं, ये सत्य है कि वह सत्य है जो हम सपने में देख रहे थे? अष्टावक्र ने कहा, राजा तुम्हारा प्रश्न तो समझ में आया, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के बदले में दक्षिणा में क्या दे रहे? राजा जनक ने कहा, महाराज मैं आधा राज दे रहा। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तो तुमने अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में लिया है। ये प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी वस्तु दो। अब राजा जनक होश में आ रहा है, उसका अहंकार गल रहा है। जिसके लिए ये पूरी कहानी कही, ये दृष्टांत कहा, वो सार बात अब अंत में है। राजा जनक का अहंकार गल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रहता है उसी का अहंकार रहता, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, इन्हीं सारी चीज़ों का अहंकार तो रहता है। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज जब मेरा राज नहीं है, अब क्या दूं? आपको अपना राजकोष दे रहे। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आओ, ये राजकोष भी, राज का खजाना भी तुम्हारा नहीं, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूल कर इकट्ठा किया है, इसमें तुम्हारी एक सदाम नहीं। अब राजा जनक विचार करता है, जैसे जैसे अहंकार गलता है वैसे वैसे उसका मन नॉर्मल होता। ये सूत्र की बात होती है, जिसका जितना मन का अहंकार गलता है उतना ही मन निर्मलता की तरफ बढ़ता है, नॉर्मलता की तरफ बढ़ता है, सहजता की तरफ बढ़ता है। अब धीरे धीरे राजा जनक का मन सहजता की तरफ आ रहा है, निर्मलता की तरफ आ रहा है। राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, अब आखिर मेरे पास क्या बचा?
और बहुत विचार करता है, बहुत विचार करता है, और इसके बाद कहता है कि महाराज गुरुदेव, मैं अपना शरीर आपको अर्पण कर रहा, क्योंकि अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आओ, ये राज्य तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारे पुरखों से मिला। राज खजाना ये प्रजा से टैक्स रूप में मिला, और ये शरीर प्रकृति से मिला, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, इसमें 5 तत्व हैं। अगर तुम्हारा होता, ये जवानी में जो बाल स्या भमरे की तरीके से होते हैं, ये बुढ़ापे में सफ़ेद बगुले की तरीके से होते हैं, इसे रोक नहीं पाओगे, काले भली कर लो। और जो चमड़ी जवानी में चमकती है वो सिकुड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, आँखें अंदर को धस जाती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती, ये सारा अनस्वाहता शरीर हो जाता। अगर तुम्हारे बस की बात हो, इस शरीर को कंट्रोल करके दिखाओ। ये प्रकृति का है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। अगर इसमें से प्रकृति कुछ ले ले, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। राजा जनक के अंदर जो भी किंचित मात्र अहंकार रहा होगा, वो भी गल गया। बहुत विनम्र हुआ और बिल्कुल स्थिति पर आ गया और बोला कि गुरुदेव, जब मेरा राज्य भी नहीं, मेरा राजकोष भी नहीं, जब मेरा शरीर भी नहीं, अब मेरे पास क्या बचा? केवल मेरा मन बचा, और मन आपके श्री चरणों में मैं अर्पण कर रहा। और तुरंत सिर झुका देता है, मन को अर्पण कर देता है। और जैसे ही मन को अर्पण किया, जगा जनक को बोध। वैसे ही अष्टावक्र ने अपना वरद हस्त रखा और ये कहा कि जनक, अब तुम्हारा मन उत्तर सुनने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में आ गया, क्योंकि जब तक इसके अंदर अहंकार रहता है तब तक सही उत्तर नहीं जान पाओगे। अब स्थिति आ गई है तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और तुम अब सही तरीके से उत्तर समझ पाओगे। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, अब बताओ, जिस समय तुम दर दर की भीख मांग रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे, उस टाइम क्या राजा भी थे? अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, राजा तो नहीं थे, तब हम एक भिक्षुक थे। तो अष्टावक्र ने कहा, एक बात बताओ, जब तुम भिक्षुक थे, दर दर की भीख मांग रहे थे, तब तुम तो थे? कि हाँ, हम तो थे उस टाइम। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम राजा हो, राजगद्दी पर बैठे हो, क्या इस टाइम भिखारी भी हो? कि नहीं, अब मैं भिखारी नहीं हूँ। कि इस टाइम भी तुम हो कि नहीं हो? कि हाँ, हम तो हैं। अष्टावक्र ने कहा, जनक, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम कहते थे ये सत्य है कि वो सत्य है, इसे गहराई से समझो। जो रात्रि में सपना देख रहे थे, वो एक छोटा सपना था, और जो तुम जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हो, वो एक बड़ा सपना है, वो भी सपना है। और दोनों सपनों के दृष्टा तुम सत्य हो, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। तुम पूछ रहे थे जो दर दर की भीख मांग रहे थे, वो सत्य है, भिक्षुक बन करके वो सत्य है, या मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ एक राजा, ये वो सत्य है? तो अष्टावक्र ने कहा, ये दोनों सपने हैं। एक आंख बंद करके सपना देखा जाता, वो रात्रि का सपना होता है, छोटा सपना होता, और एक खुले नयन से जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखा जाता है, ये बड़ा सपना होता है। एक बड़ा सपना है, एक छोटा सपना है, और दोनों सपने हैं, और दोनों सपने का दृष्टा आत्मदेव तू सत्य है, चेतन देव तू सत्य है। जैसे ही ये उत्तर सुना, राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में सर झुका दिया
और कहा, गुरुदेव मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया आपका उत्तर सुन करके। और उसी दिन से राजा विदेह कहलाने लगा। विदेह का अर्थ ये नहीं है कि देह कहीं चली गई, लेकिन देहातीत अवस्था। और इसीलिए हम ध्यान के समय कहा करते हैं, जब शरीर अशरीरी अवस्था में हो, इंद्रियां अतीन्द्रिय अवस्था में हो, मन अमन की अवस्था में हो, उस समय हम ध्यान में उतर सकते हैं। और उसी स्थिति को अष्टावक्र ने जनक की ला करके उस ध्यान में, उस आत्म साक्षात्कार में उसे स्थित कर दिया और वो विधेय स्थिति की स्थिति में आ गया। देह रहते हुए और देह के सारी वासनाओं से, सारी कामनाओं से अलग हो जाना, ये देह से विदेह की स्थिति होती है, अमन की स्थिति होती है, अतीन्द्रिय की स्थिति होती है। तो इसी को कहा है, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव परा बौ लूट में न कछ लेन न देन। ये मानव सपने में सोया है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ये बड़ा सपना है, इसी सपने में खोया रहता। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, अगर उसके नेत्र खुल जाएं। कौन से नेत्र? अंदर के नेत्र। अंदर के नेत्र जिस क्षण खुल जाएं, जिसे विवेक नेत्र कहते हैं, और जिस क्षण विवेक का नेत्र खुल जाए तो क्या होगा? जीव परा बहु लूट में न कछ लेन न देन। उसे लगने लगेगा कि हमारी अंतरात्मा रात दिन मन इंद्रियों का साथ दे करके बहुत लूट में पड़ी है, लेकिन न कुछ लेन न देन। आखिर अंतिम समय तक जितना भी मैंने जखीरा इकट्ठा किया था, वो कुछ भी साथ आज मेरे नहीं है। और इसीलिए कहा, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। तो संग चलने वाला धन क्या है? यही भजन, साधना, परमार्थ, धर्म, भक्ति, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो, उस स्थिति, आत्मस्थिति, आत्म साक्षात्कार, यही तो सच्चा धन है और यही तो सच्चा जीवन है। तो इसलिए एक कहानी के माध्यम से ध्यान की सही विधि बताने के लिए, क्योंकि सहज रूप में हम समझ सकें उस चीज़ को, जब तक हमारा मन निरहंकारी नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से अपने अंदर आत्म साक्षात्कार की स्थिति में नहीं होंगे। अब आएं, इसी अभ्यास में उतरेंगे और चौथा सूत्र सुबह को होगा। सभी लोग सहज आसन से बैठ जाएं।